ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। इन यूनिट नंबर 3 हमने यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए। यूनिट नंबर 1 के बहुत सारे थ्योरी पॉइंट्स है जो हम कंप्लीट करते ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, यूनिट नंबर 1 का। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग आता है, जो हमने लास्ट यूनिट नंबर 2 उसके अंदर एक पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर यूनिट 3 के अंदर हम कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस की बातें करेंगे। तो उसके अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हियर। तो ये भी आता है, दिस पॉइंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो आफ्टर discussing this point we will be discussing what is polymorphism, theory point of unit number 1. तो कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर ये सारी चीजें है क्या, और इनहेरिटेंस। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एक पॉइंट है, इनहेरिटेंस एक अलग से पॉइंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन करना कंस्ट्रक्टर की तरफ से। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर क्या है, बहुत सारी थ्योरी डिस्कस करने में हम पहले नहीं जाएंगे। इनिशियली वी विल बी डिस्कसिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। सिंपल एक ही स्लाइड है मेरे पास, इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे और फिर सीधा प्रैक्टिकल के अंदर हम जंप कर देंगे ताकि हमको मालूम पड़े कंस्ट्रक्टर है क्या। सी फ्रेंड्स, ये कुछ 2-3 लाइनें हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। अभी क्या है, ये कुछ समझ में नहीं है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट आज जो प्रैक्टिकल्स करेंगे उसके अंदर ये पहला पॉइंट हम कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन C++, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो ये हम देखेंगे फ्रेंड्स प्रैक्टिकली। सेकंड पॉइंट, इट इज a special member function of the class because it does not have any return type। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, चलो हम फ्रेंड्स प्रैक्टिकल जाके देखते हैं। ये देखो, कंस्ट्रक्टर के बारे में 2-3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। यूनिट नंबर 3 कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड डिस्ट्रक्टर, इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सो एज इट्स नेम सजेस्ट, कंस्ट्रक्टर है क्या एक्चुअली में। रेडीमेड प्रोग्राम है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर बाद में जाएंगे अब। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर जो है उसका काम क्या है, कंस्ट्रक्ट करना। उसका नाम ही ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट करेगा। तो कंस्ट्रक्टर जो है, इट इज अ मेंबर फंक्शन जो हम क्लास डिफाइन करते हैं। चलो हम लिखते हैं, लेट मी से क्रिएट अ क्लास। क्लास से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, उसके करली ब्रैकेट स्टार्ट ओपन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेंबर फंक्शंस इन प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, इंटीजर से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, कैरेक्टर उसका नेम, एंड से फ्लोट सैलरी। ओके, नाउ हम कुछ पब्लिक मेंबर फंक्शंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ना, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर विद दिस थिंग्स। आपको मालूम है हमने ऐसा बनाया हुआ है, void get data, then void put data। सो हाउ इट वर्क्स, ये क्लास वाला प्रोग्राम जो वो कैसे फंक्शन करता है, हम सिंपली क्या करते हैं, void main के अंदर हम ये जो क्लास हमने बनाया उसका कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे, से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय obj1। तो एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया हमने obj1। नाउ व्हाट वी विल डू, हम obj1 के जरिए गेट डेटा और पुट डेटा को कॉल करेंगे। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है, हमने ऐसे प्रोग्राम्स किए हुए हैं और ये हमको आता है। अभी इसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्या है ना, वो हमको समझना है। ओके, नाउ बहुत सारे उसकी थ्योरी पॉइंट्स जो अभी के लिए हम स्किप करेंगे, क्योंकि बहुत सारा इंप्लीमेंट करने के बाद हमको समझ में आएगा। से फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अभी ये क्या बात होगी, तो पहले तो कंस्ट्रक्टर लिखना हम सीखेंगे, फिर देखेंगे कि ये क्लास के
ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं उसको इनिशियलाइज कैसे करता है, उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे हम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ओके, मेंबर फंक्शन है तो ये रहे मेंबर फंक्शन। तो अगर मुझे कोई एक कंस्ट्रक्टर बनाना है से फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। चलो, कोई रिटर्न डेटा टाइप फंक्शन की, तो से फॉर एग्जांपल वॉइड, अभी के लिए कुछ रिटर्न नहीं करते, एंड से माई माई कंस्ट्रक्टर, ऐसा कोई फंक्शन, दैट्स ऑल। और फिर ये गेट डेटा और पुट डेटा को फंक्शन को अगर लिखना है मुझे, तो मैं क्लास के बाहर भी लिख सकता हूँ, क्लास के अंदर भी लिख सकता हूँ, वो दोनों रास्ते हमको मालूम है। तो चलो यहाँ पर करते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम सोचते हैं कि चलो मैंने ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैं कोड लिखूंगा। ओके, लेकिन देर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। अगर कंस्ट्रक्टर आपको बनाना है, तो पहला तो ये कि वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। तो मेंबर फंक्शन है तो पब्लिक प्राइवेट कहीं पर भी हम उसको बना सकते हैं। तो इन दिस केस हमने पब्लिक में बनाया, इट्स ओके। लेकिन फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर जो है ना, उसका नाम क्लास का जो नाम है ना वही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे कि इन दिस एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है माई CONST, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। तो वो तो चलो चेंजेस हमने कर दिया। दूसरा एक पॉइंट, कंस्ट्रक्टर की कभी कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती है, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न्स एनीथिंग, तो ये भी यहां से निकालना पड़ेगा। ओके, रिपीट करते वापस से। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज अ सिंपल फंक्शन, लेकिन फिर थोड़ा उसको और एनहांस किया, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच कॉपीज द सेम नेम एज द क्लास नेम। क्लास का जो नाम रहता है वही उसका नाम रहता है कंस्ट्रक्टर का, और फिर उसकी कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती है। तो ये रहा कंस्ट्रक्टर, उसकी कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं है, उसका नाम जो है वो हमने सेम टू सेम क्लास के नाम के जैसा ही रखा हुआ है, और ये उसके अंदर कुछ ना कुछ हम कोड लिखेंगे। ओके चलो, अभी अगर मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है, जैसे कि मैं अगर void मेन के अंदर कुछ कोड लिखता हूँ, हमारे पास गेट डेटा और पुट डेटा फंक्शन है, हमने इसमें एक्चुअली, चलो इसको भी हम ऐसे करली ब्रैकेट्स करके, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कोड होगा मेरा। तो इसको अगर मुझे कॉल करना है, तो हम सबको मालूम है हम कैसे कॉल करते हैं, obj1.getData, obj1.putData। इस तरह से दोस्तों हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। और वो पूरा मस्त एकदम हमने ड्राइंग करके भी अच्छे से सीखा हुआ है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, लेकिन मल्टीपल फंक्शंस नहीं बनते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये मेंबर्स अलग से बनते हैं, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करता है, और उसके पैरामीटर्स, उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स के मेंबर फंक्शंस, मेंबर वेरिएबल्स रहते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वाया इट्स दिस फंक्शंस। तो वो मस्त ड्राइंग करके हमने सीखा हुआ है, समझा हुआ है। अभी वापस से कंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्टर क्या है, अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ? हमने ये जाना कि कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो एक फंक्शन है। तो चलो फंक्शन के तौर पे हमने बनाया, तो हमको और आगे जानने को मिला कि फंक्शन का नाम सेम लाइक क्लास नेम, तो ही उसको हम कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। तो चलो वो चीजेस कर दिया हमने। एंड सेकंड थिंग, देखो दोस्तों, दो तीन चीजें कंस्ट्रक्टर के बारे में हमको याद रखनी है। एक तो उसका नाम सेम टू सेम होना चाहिए क्लास के नाम के जैसा। सेकंड पॉइंट, कि उसकी कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज नेवर गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। तो इसलिए उसको हम स्पेशल मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जिसका नाम सेम लाइक क्लास नेम, एंड इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। तो उसकी रिटर्न डेटा टाइप कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड वन, यू कैन नेवर कॉल अ कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर को कभी कॉल नहीं कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? सी फ्रेंड्स, ये गेट डेटा और पुट डेटा को जैसे हमने कॉल किया ना, सेम वे अगर मुझे ये एम्प्लॉई, हमने ऑब्जेक्ट, ये जो फंक्शन बनाया, तो हालांकि कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर आप ऐसा बोलते हो कि ये भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो उसको भी कॉल तो करना ही चाहिए। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा, obj1.employee,
तो यस ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखो गेट डेटा फंक्शन कॉल करूंगा तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए गेट डेटा एग्जीक्यूट होगा, पुट डेटा कॉल करूंगा तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए पुट डेटा एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो होगा। और ये हम अच्छे से सीखे हुए हैं, हमको मालूम है कि इस तरह से मस्त एकदम C++ का प्रोग्राम काम करता है। तो सेम वे अगर ये भी एक फंक्शन है तो इसको भी हम कॉल तो करेंगे ही ना। तो इस तरह से मैंने लिखा obj1.employee, तो इसको जाके ये सारा कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो कोड। लेकिन ये गलत है, वी कैन नेवर कॉल अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को हम कभी कॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके दोस्तों, 3 चीजें आज के सेशन में हम क्लियर करेंगे, हमको जानने को मिली। सबसे पहला तो कंस्ट्रक्टर है क्या, तो चलो वो थियरी पॉइंट्स स्किप कर देते हैं, याद नहीं रहेंगे तो कोई नहीं, हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते करते उसको सीख लेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए बनते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन बनेंगे कैसे वो, उसको उसका कोडिंग कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए पहला हमने जाना कि वो फंक्शन के जैसे ही काम करता है, मतलब यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट कहीं पर भी हम लिख सकते हैं फंक्शन, तो सेम वे हम कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं। तो उसकी 3 बातें याद रखनी है हमेशा। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम लाइक क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर नेवर गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग, तो उसका रिटर्न डेटा टाइप कभी नहीं होगी, और कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी कॉल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। ओके नाउ न्यू क्वेश्चन है, राइस नया क्वेश्चन होगा कि चलो भाई मैंने इतने मेहनत करके गेट डेटा फंक्शन बनाया, उसके अंदर बहुत सारा मस्त कोड भरा पड़ा हुआ है, और कोई एक ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा तभी तो उसका मतलब है, तभी तो वो कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, और उसके अंदर जो मैंने जो भी लॉजिक बनाया है सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, देन एंड ओनली देन इट्स वर्दी, तभी उसका मीनिंग है। अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो कभी कॉल ही नहीं कर पाऊंगा मैं, तो वैसा फंक्शन बनाने की जरूरत क्या है। तो एक पॉइंट पीपीटी में था, वापस से हम उसको देखेंगे। कंस्ट्रक्टर जो है ना वो अपने आप कॉल होते हैं दोस्तों, जब भी कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं कंस्ट्रक्टर अपने आप से कॉल हो जाता है, तो उसको कॉल करने की माथापच्ची हमारे नहीं है। लाइक दिस गेट डेटा पुट डेटा या फिर और जितने भी फंक्शन हम बनाते हैं उसको हम कॉल करते हैं डॉट ऑपरेटर के जरिए, ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगा के वो पर्टिकुलर फंक्शन को हम कॉल करते हैं। बट हियर इन कंस्ट्रक्टर वी नीड नॉट टू कॉल कंस्ट्रक्टर, वो अपने आप से कॉल होगा। जब भी कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से कॉल होगा। जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बार वो फंक्शन कॉल होता है, सेम वे जितने ऑब्जेक्ट्स हम बनेंगे उतनी बार ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। फ्रेंड्स आर यू विथ मी, ये इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ये बहुत ही रो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन हम और डिस्कस करेंगे। ये रो इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की, अभी जो प्रैक्टिकल एक्चुअली में है हमारे पास ये एम्प्लॉय वाला क्लास, उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है वहां पर हम जाते हैं। सी दिस, ये सेम टू सेम, ये सिर्फ अगर इतना निकाल दूं मैं यहाँ से, लेट मी कट दिस इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये वो प्रोग्राम है जो हमने सबसे पहले सीखा था, एम्प्लॉय वाला। ईएमपी क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाया, गेट डेटा पुट डेटा, डेटा को रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, सिंपल। इसके अंदर सिंपल कंस्ट्रक्टर ऐड करना चाहिए हमें। तो चलो अभी नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टर ऐड, वो जो कोड था वो निकाल दिया हमने, फिर C++ के अंदर जाके थोड़ा चेंजेस करके कंस्ट्रक्टर क्या है वो जो थ्योरी हमने डिस्कस की, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोडिंग करते करते उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इन टर्बो सी। सो लेट मी एंटर इनटू द टर्बो सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर वाला एक प्रोग्राम जिसके अंदर कोई नया कुछ भी नहीं है, हमको ये सारी चीजें मालूम है। प्राइवेट के अंदर एम्प्लॉय का नाम है, एज है, सैलरी है, गेट डेटा पुट डेटा के जरिए उसका डेटा ले रहे हैं हम और उसको प्रिंट कर रहे हैं। वो प्रोग्राम बना बनाया है हमारे पास, उसको ही यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। लेट मी रन दिस, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यस इट इज वर्किंग। नाम देते हैं एम्प्लॉय का से राम, एज 21, और उसका कुछ सैलरी से फॉर एग्जाम्पल 2300 रुपीज, और वो डेटा प्रिंट हो गया, दैट्स ऑल। अभी कंस्ट्रक्टर अगर मुझे बनाना है तो वो कहाँ पर बनाएंगे हम, क्लास के अंदर।
पब्लिक और प्राइवेट कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बनाएंगे तो वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सेफ साइड हम क्या करते हैं, उसको पब्लिकली बनाते हैं। void, now this is mistake, void employee, ऐसा हम नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती है। तो लेट मी रिमूव दिस void, और क्योंकि ये फंक्शन है तो ये ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे और फिर उसका कुछ कोड। ये गेट डेटा और पुट डेटा क्या किया हमने, क्लास के बाहर लिखा हुआ है, तो इस तरह से उसको डिफाइन किया हुआ है। चलो इसको क्लास के अंदर ही हम बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये गेट डेटा और पुट डेटा फंक्शन कॉल होते हैं तो वो हमको पता चलता है कि यहाँ पर वो आएगा कंट्रोल, और ये एंटर नेम ऐसा प्रिंट होगा और फिर नाम को इनपुट मिलेगा, एंटर एज ऐसा प्रिंट होगा फिर एज को इनपुट मिलेगा, और पुट डेटा सारी चीजें प्रिंट कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हम देख सकते हैं अच्छे से। लेकिन कंस्ट्रक्टर ऐसे में बना बनाया छोड़ के चला जाऊंगा तो वो कॉल होता है कि नहीं होता है वो कैसे मालूम पड़ेगा। सो लेट मी टाइप एक मैसेज यहाँ पर देते हैं सी आउट करके कि भैया चलो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और एक न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके नाउ लेट मी सिंपली प्रेस F9। ओके कोई एरर नहीं है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या मैसेज आ गया, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, फिर एंटर नेम। तो ये कैसे हो रहा है, चलो कुछ ना कुछ डेटा एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। चलो बाकी जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ना उसको हम कमेंट डाल देते हैं, गेट डेटा पुट डेटा की हमें जरूरत नहीं है अभी के लिए। अभी हमको सीखना है सी दिस। फ्रेंड्स हमने यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि emp.employee, वो एम्प्लॉय को हमने कॉल नहीं किया हुआ है। जो कंस्ट्रक्टर है एक्चुअली में उसको लाइक ये मेंबर फंक्शन हमने उसको कॉल नहीं किया, लेकिन जब भी हमने ये इसको क्रिएट किया ये ऑब्जेक्ट को, वो अपने आप कॉल हो गया। चलो मैं कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, employee1, employee2, employee3। now let me run this again, see this, constructor is called, constructor is called, constructor is called 3 times। क्यों, क्योंकि हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए तो तीनों बार वो कंस्ट्रक्टर जो वो अपने आप से कॉल हो गया। अभी के लिए हमने तो यहाँ पर सिंपल सादा मैसेज रखा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में हम यहाँ पर और ज्यादा चीजें सीखेंगे और अच्छा वाला कोड भी रखेंगे। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वो सारी चीजें कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमको इतना जानने को मिला कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसकी रिटर्न वैल्यू नहीं होती है, उसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही कंपलसरी होना चाहिए, और उसको हम कभी भी एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, वो अपने आप से कॉल होगा बाय डिफॉल्ट जैसे ही फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। फ्रेंड्स में एफ, चलो ये नीचे ये जो फंक्शन है इसको कमेंट से निकाल देता हूं मैं, F8 की प्रेस करते हैं। अच्छा यहाँ इसको employee1 ऐसा बोल के लेट मी प्रेस F8, मतलब ट्रेस कर रहे हैं हम। ओके अभी इसको F7 अगर प्रेस करेंगे, सी वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होता है वो हमको मालूम पड़ रहा है। ओके वो फंक्शन कॉल हो गया, वापस से पुट डेटा, तो अगेन F7 प्रेस करूंगा तो वहां पर जाएगा, सारी चीजें प्रिंट करके गेट ch। तो ये इतना हमको मालूम पड़ा। नाउ लेट मी अगेन प्रेस F8 की। नाउ यहाँ पर मैं F7 की प्रेस कर रहा हूँ। सी जैसे ही F7 की प्रेस की तो जब भी हमें कंस्ट्रक्टर कॉल, हम स्पेसिफिकली नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, क्रिएट होता है, ठीक है, वो अपने आप से कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। सी ये एक बार तो कॉल हो गया, वापस से ऊपर गया, क्यों, क्योंकि हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, तो ये दूसरी बार कॉल हुआ, ये तीसरी बार, अभी यहाँ से नीचे गया। Now again it is going to ask name, age and salary, F8 gets ch।
See this, constructor is called, constructor is called, and constructor is called 3 times. So getting friends, आपको ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर के बारे में सिंपल कैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वो सीख रहे हैं हम। ये फुल फ्लेज कंस्ट्रक्टर का कोई प्रोग्राम नहीं है, हमको और ज्यादा अच्छा प्रोग्राम, इससे भी ज्यादा अच्छा वाला प्रोग्राम बनाना है कंस्ट्रक्टर का। अभी सिंपल वो कॉल कैसे होगा वो जानने के लिए ये कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऐसा लिख के हम आगे बढ़ गए। लेकिन जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एम्प्लॉय ही यहाँ पर क्यों लिखा या फिर स्टूडेंट क्यों लिखा, ये क्लास का नाम सीधा यहाँ पर लिखेंगे हम। फिर दूसरा एक, जैसे मैं फंक्शन जो है उसको आउटसाइड द क्लास में लिख सकता हूँ, ये उसका मेथड है। रिटर्न डेटा टाइप, फिर क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन, राइट, ये हमको मालूम है। सेम वे ये कंस्ट्रक्टर जो है ना उसको भी मैं उस तरह से ही बना सकता हूँ। चलो वो यहाँ पर करके देख लेते हैं। इन फ्यूचर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पहले से ही ये मैं करता तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अभी आपको मालूम है कि कोई भी फंक्शन लाइक दिस वॉइड गेट डेटा, अगर इसको मुझे डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास तो वो इस तरह से कर सकते हैं। सेम वे चलो इसको मैं यहाँ से सिंपल सेमीकोलन देके बंद कर देता हूँ। और ये एम्प्लॉय को मुझे डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास, तो सबसे पहले तो रिटर्न डेटा टाइप, लेकिन हमारे यहाँ इसकी तो कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न डेटा टाइप है नहीं, तो रिटर्न डेटा टाइप वाला पोर्शन तो ओमिट हो गया। फिर क्या होगा, क्लास का नाम, तो हमारे क्लास का नाम क्या है, चलो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्लॉय। देखो दोस्तों यही सिग्नेचर हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, ये हमको मालूम है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिटर्न डेटा टाइप करते हैं, क्लास का नाम देते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन। लेकिन यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप नहीं तो वो ओमिट हो गई, ये क्लास का नाम आ गया, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम। बट ओवर हियर हमारे फंक्शन का नाम इज सेम लाइक अवर क्लास नेम, तो यहाँ पर भी वापस से क्या आएगा, एम्प्लॉय और उसके ब्रैकेट्स और उसका पूरा कोड यहाँ पर सी आउट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये अभी ऐसा आएगा कभी भी सिग्नेचर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टर है, आगे जो लिखा हुआ है वो क्लास का नाम है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम, क्योंकि ये दोनों सेम ही रहता है। इट इज सेम लाइक दिस, देखो इसके जैसा ही है। पहले हमको क्लास का नाम होना चाहिए फिर फंक्शन का नाम, तो यहाँ पर भी पहले क्लास का नाम फिर फंक्शन का नाम। और क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो इसके अंदर रिटर्न डेटा टाइप जो है वो मिसिंग है, वो नहीं है। लेट मी सेव दिस, इसको सेव करते हैं और टर्बो सी के कंपाइलर के अंदर जाके वापस से रन करके चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से इस तरह से काम करता है कि नहीं। सी दिस, हमने जो चेंजेस किए वो यहाँ पर अप्लाई हो गए। लेट मी सिंपली प्रेस F9, देयर इज नो एरर। और वो डेटा को गेट डेटा पुट डेटा को कमेंट में डाल देते हैं क्योंकि वी डोंट वांट टू एंटर डेटा। लेट मी प्रेस कंट्रोल F9, सी दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। क्यों, क्योंकि इन दिस केस वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ऐसा अगर हम करके रन करेंगे 3 times constructor is called, so it is functioning perfectly. तो कंस्ट्रक्टर को अगर सेम लाइक क्लास सेम लाइक फंक्शन, वी कैन डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन फ्रेंड्स। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।